31 मई 2023 निर्जला एकादशी तिथि के दिन कर देना 10 रुपये की चीज़ का ये दान। धन, दौलत और खुशियों से भर जाएगा आपका घर। साक्षात मिलेगा आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान। निर्जला एकादशी तिथि को हमारे हिंदू धर्म की सबसे बड़ी एकादशी तिथि का दिन माना जाता है। 31 मई 2023 को पड़ने वाली निर्जला एकादशी तिथि ही एकमात्र ऐसी तिथि होती है जिस दिन की गई पूजा साधना क्रिया से आपको साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होता है। वैसे तो निर्जला एकादशी तिथि के दिन निर्जला व्रत रखने का पालन होता है, और अगर आप इस दिन निर्जला व्रत रखते हैं तो आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के पापों से छुटकारा मिल जाता है। इस दिन किए गए दान, पूजा, व्रत, आराधना का फल आपको 100 गुना तक मिलता है। इस दिन अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो हमारे वेद पुराणों में बताए हुए 10, 12, 15 रुपए की चीज़ों का अगर आप दान कर देते हैं, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने आ रहे हैं, आपको साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन की सारी परेशानियों से तो आपको मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। आपके जीवन की कोई भी मनोकामना होगी वो सिर्फ 10 रुपये की चीज़ को दान करने के बाद ही पूरी हो जाएगी। दोस्तों, हिंदू धर्म में हर साल 24 एकादशी तिथि पड़ती हैं। हर एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु जी की पूजा पाठ पूरे विधि विधान से करी जाती है, लेकिन सिर्फ निर्जला एकादशी तिथि एक ऐसी तिथि होती है जिस दिन साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा पाठ एक साथ की जाती है। और हमारे धर्मशास्त्र में कुछ ऐसी चीज़ों का वर्णन है जो अगर आप निर्जला एकादशी तिथि के दिन दान कर देते हैं तो आपको आने वाले कई जन्मों तक इसका पुण्य का लाभ मिलता रहता है। निर्जला एकादशी तिथि को हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार सबसे पवित्र एकादशी तिथि मानी गई है, और कहा गया है साफ साफ हमारे वेद पुराणों में, इस दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने भक्तों पर दोनों हाथों से कृपा बरसाते हैं। इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया कभी भी खाली नहीं जा सकती है, और जो भी व्यक्ति निर्जला एकादशी के दिन व्रत रखता है उसको साक्षात मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर आप हमारे वेद पुराणों के बताए हुए 10, 12, 15 रुपए की चीज़ों का दान इस दिन कर देते हैं तो यकीन मानिए पूरे साल की 24 एकादशी तिथियों का पुण्य सिर्फ एक दिन के किए हुए 10, 12, 15 रुपए के दान से ही आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में हम आपको एकदम सटीक और संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं कि वह कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका दान आपको 31 मई 2023 निर्जला एकादशी तिथि के दिन करना है, जिसके बाद आपके जीवन की समस्त प्रकार की समस्याओं से तो आपको मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। आपकी कोई भी मनोकामना होगी वह इन चीज़ों को दान करने के बाद पूरी हो जाएगी। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर किसी व्यक्ति का राहु केतु उसका साथ नहीं दे रहा है, वो चाहे जितनी मेहनत कर ले, कितना भी परिश्रम कर ले, उसको उसका फल नहीं मिलेगा। अगर आपका राहु केतु आपके साथ नहीं है, आपके जीवन में सब कुछ बुरा होगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा, राहु केतु का जो नियंत्रण होता है वो भगवान विष्णु जी के हाथ में होता है, और अगर आपका राहु केतु आपका साथ देगा तो आप गलत निर्णय भी लेंगे तो उस गलत निर्णय से भी आपको फायदा पहुंचेगा। निर्जला एकादशी तिथि के दिन अगर आप भगवान विष्णु जी के अनुसार वह चीज़ों का दान करते हैं जो आपको हम इस वीडियो में बताने रहे हैं, पूरे साल आपका राहु केतु आपका साथ देगा। और आपको हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताएंगे जिन चीज़ों का अगर आपने दान कर दिया तो अवश्य ही आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान मिलेगा, जिसके बाद दोस्तों आप अपने जीवन में खुद देखेंगे कि एक दिन के किए हुए इस दान के बाद आपके जीवन में कैसे धन की वर्षा होगी और आपके जीवन में कैसे धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चलाएगा। इसीलिए दोस्तों, इस मौके को अपने हाथ से जाने मत दीजिए, क्योंकि पूरे साल में सिर्फ निर्जला एकादशी तिथि ही एक ऐसी तिथि होती है जिस दिन की गई पूजा साधना क्रिया कभी खाली जाती नहीं है। आपको साक्षात इस दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद एक साथ मिल सकता है, और इस दिन किए गए दान पुण्य का लाभ आपको पूरे जीवन काल मिलता रहता है। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपका राहु केतु आपका साथ दे, आपका सौभाग्य आपका साथ दे, आपके भाग्य में चमक आ जाए, और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी के वरदान से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खिंचा हुआ चला है, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए जय भगवान विष्णु जी की, जय माता लक्ष्मी जी की। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय हुआ जिस उपाय को करके आप कोई भी लाभ पा सकते हैं, तो दोस्तों वो आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहला उपाय है जो दोस्तों, वो है मनोकामना पूर्ति का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि निर्जला एकादशी तिथि के दिन कोई भी चीज़ दान करके आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, तो यह उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं, यह उपाय कीजिए, और इस उपाय को करने के बाद अवश्य ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। देखिए, निर्जला एकादशी तिथि का दिन एक ऐसा दिन होता है जो पूरी तरह से भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का प्रिय रंग जो है वो है पीले रंग। तो आपको पीले रंग के कपड़े पहनने हैं। नहाने धोने के बाद आपको लेना है खीरा ककड़ी। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, खीरा ककड़ी ले करके इसका दान किसी भी मंदिर के बाहर जाइए, बैठे भिक्षुकों को कर दीजिए। उसके बाद आप अपनी मनोकामना बोलिए। दोस्तों, यकीन मानिए इतना उपाय करने के बाद ही आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा कि कोई भी आपकी मनोकामना हो जाएगी, वो पूरी हो जाएगी। दूसरा उपाय है रोग मुक्ति का महाउपाय। दोस्तों, मान लीजिए आपको ऐसी किसी बीमारी ने पकड़ लिया है जिसका आप इलाज करा करा के थक गए हैं, आप लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं अपनी बीमारी में, लेकिन आपको उसका फल नहीं मिल रहा है, तो यह उपाय कीजिए जो आपको हम बताने रहे हैं। बहुत ही आसान सा उपाय है दोस्तों। आप लोगों को 1 घंटी लेनी है या 1 घंटा लेना है।
जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अगर आप पैसे में उतने सक्षम नहीं है कि आप घंटा खरीद पाएँ तो आप एक घंटी ले लीजिए, और अगर आप सक्षम हैं तो एक घंटा ले करके भगवान विष्णु जी की मंदिर जाइए और इसका दान कर दीजिए। इतना उपाय अगर आपने इस निर्मला एकादशी के दिन कर लिया, दोस्तों यकीन मानिए जिस बीमारी पर आप लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, इतना उपाय करने के बाद आपकी बीमारी से आपको छुट्टी मिल जाएगी। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था दोस्तों, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तीसरा उपाय हम आपको जो बताने आ रहे हैं दोस्तों, वो है स्वर्ग प्राप्ति का महाउपाय। देखिए एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, भगवान विष्णु जी अगर किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो तो दोस्तों आपको सफ़ेद वस्तुओं का दान करना होगा। सफ़ेद वस्तुओं में कुछ भी आ सकता है, सफ़ेद कपड़ा हो गया, सफ़ेद चादर हो गया, सफ़ेद जूता हो गया, सफ़ेद चप्पल हो गई, किसी भी चीज़ का दान मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुकों को कर दीजिए। इतना करने भर से आपको भगवान विष्णु जी का वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार से दोस्तों मान लीजिए आपका व्यापार ठप पड़ा हुआ, आपका व्यापार चलना बंद हो गया, आप इस चीज़ को लेकर के बड़ा ही परेशान हैं, आप चाहते हैं कि आपका व्यापार चल जाए, तो आपको क्या करना है, एक सफ़ेद कपड़ा लीजिए, सफ़ेद कपड़े में 1 किलो चावल आपको रखना है, इसकी पोटली बना लीजिए। आप लोगों को किसी भी विष्णु भगवान जी की मंदिर जाना है और इस पोटली का दान वहाँ के मंदिर को कर देना है। इतना उपाय अगर आप लोगों ने कर लिया इस एकादशी तिथि के दिन, तो यकीन मानिए दोस्तों आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। क्योंकि एक बात कही गई है हमारे धर्मशास्त्र में, किस व्यक्ति को धन देना है ये माता लक्ष्मी जी के हाथ में होता है, और किस व्यक्ति को कितना धन देना होता है ये भगवान विष्णु जी के हाथ में होता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़े तो आपको सफ़ेद चावल का दान करना होगा। इसी प्रकार से दोस्तों अगर आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा ग्रह कलेश होता रहता है, आप चाहते हैं कि आपके घर का लड़ाई झगड़ा ग्रह कलेश बंद हो जाए, तो आपको बस करना यह है कि आपको आधा किलो चीनी खरीदनी है। आधा किलो चीनी का दान किसी भी मंदिर के बाहर जाइए, चाहे शिव भगवान जी के, भगवान हनुमान जी महाराज के मंदिर, किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक को आधे किलो चीनी का दान कर दीजिए। आपके घर की लड़ाई झगड़ा ग्रह कलेश बंद हो जाएगा और आपके घर के प्रत्येक सदस्यों में एक दूसरे के प्रति मिठास आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप चाहते हैं कि आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान मिले, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, इतना धन आए जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी, तो आपको क्या करना है, देखिए निर्जला एकादशी तिथि के दिन आपको घर पर बनवानी है 11 रोटी। 11 रोटी बनवाने के बाद उस पर रखिए गुड़ की भेली, और इसको किसी भी गाय को खिला दीजिए। जो आपके घर के पास गाय टहलती है उसको गाय को खिला दीजिए। अब आप सोचोगे कि गाय को क्यों खिलाना है, तो एक गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय के गोबर में माता लक्ष्मी जी का वास होता है, गौमूत्र में माँ गंगा जी का वास होता है, गौ सींग के बीच में भगवान शिव जी का वास होता है, और खुद भगवान विष्णु जी के अवतार भगवान श्री कृष्ण जी भी सबसे बड़े गौ सेवक थे। और अगर आपने निर्जला एकादशी तिथि के दिन किसी भी गाय को 11 रोटी में गुड़ की भेली रख करके खिला दिया तो यकीन मानिए दोस्तों साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी के साथ कई देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा। इसी प्रकार से दोस्तों अगर आपका दुर्भाग्य हमेशा आपके पीछे पड़ा रहता है और आप चाहते हैं कि आपका दुर्भाग्य आपसे हमेशा के लिए दूर चला जाए और आपका सौभाग्य आपके साथ हो जाए, तो आप लोगों को काला छाता लेना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, काला छाता लीजिए। सुबह से लेकर के सूर्यास्त के बीच में आप लोगों को किसी भी मंदिर के बाहर जाना है और किसी भी भिक्षुक को ये एक काला छाते का दान कर देना है। इतना उपाय अगर आपने निर्जला एकादशी तिथि के दिन कर लिया तो भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य हमेशा आपका साथ देगा और आप बहुत ही उन्नति करेंगे।